क्या सच में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है? क्या सच में आज पूरी मानवता डर और अनिश्चितता के द्वार से गुजर रही है? और क्या सच में कोई ऐसा मार्ग है जो इस विनाश को रोक सकता है? दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह केवल एक साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है जो लाखों लोगों के दिलों में जन्म ले रही है। आज के समय में जब हम चारों ओर देखते हैं तो कहीं युद्ध का माहौल है, कहीं तनाव है, कहीं देश देश के बीच टकराव बढ़ रहा है, और इसी के बीच एक सवाल हर किसी के मन में उठता है कि क्या इस सब का कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस बढ़ते हुए तनाव को रोक सके? कुछ लोग मानते हैं कि जब दुनिया में अराजकता बढ़ती है तब कोई न कोई मार्गदर्शक सामने आता है जो लोगों को सही दिशा दिखाता है, और इसी संदर्भ में कई लोग संत रामपाल जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि उनके ज्ञान में शांति, भक्ति और सच्चाई का संदेश है। कई अनुयायी यह मानते हैं कि यदि इंसान अपने जीवन में सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाता है तो वह न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है। और यही विचार धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता जा रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विश्व युद्ध केवल हथियारों से नहीं होता बल्कि विचारों से होता है। जब लोगों के मन में नफरत बढ़ती है, जब लालच बढ़ता है, जब अहंकार बढ़ता है, तभी संघर्ष पैदा होता है। और अगर इन चीजों को खत्म किया जाए तो युद्ध अपने आप खत्म हो सकता है। इसी सोच के साथ कई लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिकता ही वह रास्ता है जो इंसान को अंदर से बदल सकती है, जो उसे शांति का अनुभव करा सकती है और जो उसे सही और गलत के बीच फर्क समझा सकती है। कुछ अनुयायी यह भी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में बार बार यह कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में सच्चाई, सरलता और भक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीजें उसे एक बेहतर इंसान बनाती हैं। धीरे धीरे यह चर्चा भी सामने आ रही है कि यदि समाज में सही ज्ञान फैलता है तो लोगों की सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो समाज अपने आप बदलने लगता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि विश्व शांति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, बल्कि यह हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए तो यह प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसी बीच कुछ अनुयायियों का यह भी कहना है कि विश्व शांति के लिए प्रार्थना, साधना और आध्यात्मिक प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर शांति महसूस करता है तभी वह बाहर भी शांति फैला सकता है। धीरे धीरे यह विचार एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। लोग अब केवल भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहते, बल्कि वे अपने जीवन में शांति और संतुलन खोजने लगे हैं, और यही बदलाव इस पूरे विषय को और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि असली जीत किसी युद्ध को जीतने में नहीं है, बल्कि उसे टालने में है, और अगर इंसान समय रहते समझ जाए तो वह बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकता है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर इंसान अपने अंदर बदलाव लाए, अपने विचारों को शुद्ध करे और सही मार्ग पर चले, तो वह न केवल खुद को बचा सकता है बल्कि पूरी मानवता को एक बेहतर दिशा दे सकता है। जैसे जैसे यह विचार फैल रहा है, वैसे वैसे लोग भी इस पर सोचने लगे हैं। वे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल एक धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसी सोच है जो इंसान को हर प्रकार के डर और तनाव से मुक्त कर सकती है। धीरे धीरे यह एहसास और भी गहरा होता जा रहा है कि दुनिया को बदलने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सही कदम ही सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करें तो हमें एक बात जरूर समझ में आती है कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से आती है। और जब हर इंसान अपने अंदर शांति पैदा करेगा तभी दुनिया में असली शांति आएगी। और यही वह विचार है जो आज लाखों लोगों को जोड़ रहा है, जो उन्हें एक नई दिशा दे रहा है
और जो उन्हें यह सिखा रहा है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि विचारों में होती है। और जैसे जैसे यह सोच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यह उम्मीद भी मजबूत होती जा रही है कि आने वाला समय बेहतर हो सकता है, कि दुनिया में शांति आ सकती है और कि इंसान एक नई शुरुआत कर सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि बदलाव संभव है, शांति संभव है और एक बेहतर दुनिया भी संभव है। बस जरूरत है सही सोच, सही मार्ग और सही प्रयास की। और दोस्तों, जैसे जैसे यह विचार और आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों के मन में एक नई जागरूकता जन्म ले रही है। अब लोग केवल सुन नहीं रहे बल्कि समझने लगे हैं, केवल मान नहीं रहे बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और यही इस पूरे परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत बनती जा रही है। आज हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है। वह चाहता है कि उसके घर में सुख हो, समाज में भाईचारा हो और दुनिया में युद्ध का नाम भी न हो। लेकिन यह सब केवल चाहने से नहीं होता। इसके लिए एक सही दिशा और सही सोच की जरूरत होती है। धीरे धीरे यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग अब अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। वे बुरी आदतों को छोड़ रहे हैं, वे सच्चाई और सरलता की ओर बढ़ रहे हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े परिवर्तन का रूप ले सकते हैं। कुछ अनुयायी यह भी बताते हैं कि जब इंसान सच्चे ज्ञान को समझता है तो उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है। वह केवल भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागता बल्कि वह आत्मिक शांति की तलाश करने लगता है और यही खोज उसे सही रास्ते पर ले जाती है। इसी बीच कई लोग यह भी मानते हैं कि विश्व शांति केवल बड़े नेताओं या सरकारों के हाथ में नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की जिम्मेदारी है। हर इंसान अगर अपने जीवन में शांति और सच्चाई को अपनाए तो दुनिया अपने आप बदल सकती है। धीरे धीरे यह विचार अब एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं और यही प्रेरणा इस पूरे माहौल को और भी सकारात्मक बना रही है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अगर इंसान अपने जीवन में भक्ति को शामिल कर ले तो वह हर प्रकार के डर से मुक्त हो सकता है, क्योंकि भक्ति उसे एक ऐसी ताकत देती है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। और शायद यही कारण है कि अब लोग केवल बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि असली शांति कहाँ है और उसे कैसे पाया जा सकता है। धीरे धीरे यह एहसास और भी गहरा होता जा रहा है कि दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना जरूरी है। और जब हर इंसान यह कदम उठाएगा तभी एक सच्चा परिवर्तन संभव होगा। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आने वाले समय में वही इंसान सफल होगा जो अपने मन को शांत रख पाएगा, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएगा और जो सही रास्ते पर चलने का साहस रखेगा। और दोस्तों, यही वह समय है जब हमें यह समझना होगा कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी हुई है। और जब हम इस ताकत को पहचान लेंगे तब हम न केवल खुद को बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। जैसे जैसे यह सोच फैलती जा रही है वैसे वैसे यह उम्मीद भी बढ़ती जा रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में शांति होगी, जब लोग एक दूसरे को समझेंगे, जब नफरत की जगह प्यार होगा और जब हर इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहतर समाज बनाएगा। और यही इस पूरे विचार का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इंसान अपने जीवन को समझे, अपने अंदर की सच्चाई को पहचाने और एक ऐसा रास्ता अपनाए जो उसे और पूरी मानवता को शांति और सुख की ओर ले जाए। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यह और भी स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल एक सोच नहीं है बल्कि यह एक क्रांति है, एक ऐसी क्रांति जो लोगों के दिलों में शुरू हो चुकी है और जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। और दोस्तों, अब यह विचार केवल एक चर्चा नहीं रहा, यह धीरे धीरे एक गहरे परिवर्तन का आधार बनता जा रहा है, जहां लोग केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि हर बात को अपने जीवन से जोड़कर समझने लगे हैं। और यही समझ इस पूरे विषय को और भी शक्तिशाली बना रही है। अब लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि अगर सच में दुनिया को बदलना है तो शुरुआत कहां से की जाए। और इसका जवाब भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि शुरुआत हमें खुद से करनी होगी,
अपने विचारों से करनी होगी, अपने कर्मों से करनी होगी। कई लोग अब अपने जीवन की पुरानी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह समझने लगे हैं कि केवल बाहरी दिखावा, केवल धन, केवल नाम ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि असली उद्देश्य एक सच्चा और शांत जीवन जीना है। कुछ अनुयायी यह भी बताते हैं कि जब इंसान को सही मार्गदर्शन मिलता है तो उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है और एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ने लगता है। और यही बदलाव अब लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग अब अपने बच्चों को भी इन बातों से जोड़ रहे हैं। उन्हें सिखा रहे हैं कि जीवन में सच्चाई का क्या महत्व है, भक्ति का क्या अर्थ है और कैसे एक इंसान अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आने वाला समय उन लोगों का होगा जो सच्चाई के साथ खड़े होंगे, जो अपने अंदर की शांति को बनाए रखेंगे और जो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे। इसी बीच कई लोग यह भी मानते हैं कि विश्व शांति केवल एक सपना नहीं है, बल्कि यह एक लक्ष्य है जिसे सही प्रयास और सही दिशा के साथ हासिल किया जा सकता है। और यही विश्वास इस पूरे आंदोलन को और भी मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे यह एहसास और भी गहरा होता जा रहा है कि इंसान अगर अपने अंदर के दोषों को पहचान ले, उन्हें सुधार ले, तो वह अपने जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है, एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और यही ऊर्जा उसे हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। और दोस्तों, यही वह समय है जब हमें यह समझना होगा कि असली जीत बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं